प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अमेरिका के कितने ही दौरे कर ले, भले ही अमेरिका और भारत मिलकर साझेदारी को बढ़ाने की कितनी ही बात कर ली, भले ही भारत ये कह दे कि आने वाले समय में भारत अमेरिका से हथियार खरीदेगा, लेकिन इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि भारत की दोस्ती के लिहाज से उसके लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली प्राथमिकता रूस की ही रहेगी। अब देखिए ना, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका के दौरे पर गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातों का दौर भी हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद जब वो वापस भारत लौटे तो महज कुछ ही दिनों के अंदर एक और ऐसी मुलाकात हुई जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में है। अफ्रीका के जोहानसबर्ग में इस समय G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है। G20 का ये सम्मेलन विदेश मंत्रियों के लिए है और यहाँ रूस और भारत के विदेश मंत्री भी पहुँचे, लेकिन G20 से इतर रूस और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच हुई मुलाकात और उस मुलाकात से आई ये तस्वीर चर्चा का विषय बन रही है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव किस तरीके से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के कॉलर को टच कर रहे हैं और दोनों जिस तरीके से स्माइल पास कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये फॉर्मल टॉक से ज्यादा काफी इनफॉर्मल बातचीत हो रही है। दोनों की दोस्ती की कई तस्वीर और कई किस्से आपने कई बार सुने होंगे। कई बार तो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और लावरोव ने खुद अपनी दोस्ती का जिक्र कई मंचों पर किया है, लेकिन फिलहाल बात इस बैठक की करेंगे। G20 में विदेश मंत्रियों की बैठक के आगाज से पहले यह आयोजन और इस आयोजन से आई तस्वीर बहुत कुछ बता रही थी और इससे अलग हुई एक बड़ी बैठक में चर्चा रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत और रूस के बीच हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों ने यूक्रेन संघर्ष और रियाद में लावरोव की हालिया बैठक पर चर्चा की है। बता दें, सऊदी अरब में अमेरिका और रूस की टीम पहुंची थी और कोशिश थी कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म किया जाए। यूक्रेन को इस बैठक के लिए न्योता नहीं दिया गया था और फिर जब रूस और अमेरिका की टीम्स के बीच इसे लेकर बैठक हुई तो बैठक के तुरंत बाद जब लावरोव की मुलाकात जोहानसबर्ग में विदेश मंत्री जयशंकर के साथ हुई तो इसी मुद्दे का जिक्र दोनों देशों के बीच में हुआ। एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए जयशंकर ने कहा कि जोहानसबर्ग में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलकर खुशी हुई। भारत रूस द्विपक्षीय सहयोग की निरंतर प्रगति की समीक्षा दोनों नेताओं ने की है। पोस्ट में कहा गया कि रियाद में उनकी बैठक समेत यूक्रेन संघर्ष से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा हुई है और संपर्क में रहने पर सहमति जताई गई है। और इसी बीच एक्स पर रूसी विदेश मंत्रालय ने लिखा कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान बातचीत की है। जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में G-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान सिंगापुर ब्राजील के अपने समकक्षों के साथ भी मुलाकात की और अफ्रीका के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन फिलहाल तो चर्चा का विषय ये तस्वीर बन चुकी है। पूरी दुनिया एक बार फिर देख रही है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है। देश कोई भी हो, धरती कोई भी हो, जब रूस और भारत के नेता एक साथ मिलते हैं तो तस्वीर कितनी दमदार होगी। और तस्वीरें बता रही हैं कि यह जंग की एक और भयानक तस्वीर है। जंग से पहले एक ऐसे ही आतंकी हमले ने इजराइल और हमास के बीच जोरदार जंग का आगाज किया था। आज एक और तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। तस्वीर इजराइल से सामने आई है, जहां एक ही वक्त पर एक के बाद एक बसों में जोरदार धमाका हो गया। इजराइल के तेल अवीव शहर में 3 बसों में एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए। 2 और बस इन धमाकों की चपेट में आते उससे पहले ही इजराइल प्रशासन ने इसके खिलाफ एक्शन लिया। इजरायली पुलिस ने 2 अन्य बसों में भी लगे विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया। ये धमाके बिल्कुल ऐसे थे जैसे लेबनान में पेजर धमाके हुए। लेबनान में भी एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। लोगों के पास मौजूद
पेजर अचानक से फटने लगे थे। इसी तरह इजराइल के टेल अवीव शहर में अलग अलग स्थानों पर मौजूद बस अचानक बस यूं ही फटने लगी। इन बसों में बॉम्ब को कैसे लगाया गया इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इजरायली पुलिस की तरफ से इसे संदिग्ध आतंकी हमला मान लिया गया है। ये धमाके बाद याम में हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने 2 अन्य बसों में भी लगे विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया है। इन हमलों के बाद इजराइल में परिवहन मंत्री ने सभी बसों, ट्रेनों और लाइट रेल ट्रेन सेवाओं को रोक दिया था ताकि विस्फोटक डिवाइसों की जांच की जा सके और उन्हें समय रहते निष्क्रिय भी किया जा सके। इजरायली रक्षा मंत्री कात्स ने आईडीएफ को आदेश दे दिए कि वेस्ट बैंक से शरणार्थी शिविरों में सक्रियता बढ़ा दी जाए। इन हमलों की जांच के लिए आईडीएफ और शीन बेक मिलकर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनसे जुड़ी कई वीडियो भी सामने आई। तस्वीरें बता रही हैं कि धमाके कितने जोरदार थे। तस्वीरों में पार्किंग लॉट में खड़ी एक बस में आग लग गई। कार को जलते देखा गया। तेल अवीव के आसपास के कई इलाकों में बसों को इसी तरह चलते हुए देखा गया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे लेबनान में हुआ पेजर धमाका। हालांकि पेजर डिवाइसों के फटने की जिम्मेदारी खुद इजराइल ने ले ली थी, जिसे इजराइल ने रिवेंज करार दिया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि पीएम इस मामले पर लगातार अपडेट ले रहे हैं और उन्होंने सुरक्षा का भी आंकलन कर लिया है। बता दें, लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों में पिछले साल सीरियल पे ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट से पहले उनमें कुछ सेकंड तक बीप की आवाज सुनाई दी। कुछ बेजा जेब में ही ब्लास्ट हो गए, जबकि कुछ लोगों ने जैसे ही बीप की आवाज सुनकर पेजर को जेब या बैग से बाहर निकालने की कोशिश की। उसी वक्त उसमें भी ब्लास्ट हो गया। कई पेजर लोगों के हाथ में ही फट गए, जिसकी वजह से लेबनान में जबरदस्त तबाही मच गई। इन हमलों की जिम्मेदारी खुद इजराइल ने ली थी, लेकिन अब इजराइल में ठीक इसी तरीके के धमाकों ने सवालों को फिर खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे रिवेंज थ्रेट की तरह बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इजराइल से पेजर धमाकों का बदला लिया गया है। हालांकि पुलिस ने इस पर अभी कुछ भी बोलने से इनकार किया है।